भारतीय राजनीति में चुनावों के दौरान खुलेआम झूठ बोला जाता है। हालांकि जिसे चुनावी वादों का जामा पहनाकर नेता सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवश जब यही नेता जीत कर आते हैं, फिर भी इनकी झूठ बोलने की या अधूरा ज्ञान बोलने की प्रवृत्ति इनका पीछा नहीं छोड़ती। नमस्कार, मैं निकेत। इक्वालिटी न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मामला है 8 फरवरी 2022 का, जब पीएम मोदी राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद सांसदों की ओर से रखे गए मुद्दों पर बोल रहे थे। वैसे पीएम मोदी से अपेक्षा थी कि वे रोजगार, महामारी के दौरान गरीबों के नुकसान और डूबती हुई अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर बोलेंगे। हालांकि पीएम ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, उस भाषण में ये मुद्दे दूर दूर तक नजर नहीं आए। नजर आई तो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नफरत और संसद में उपस्थित लोगों का मनोरंजन। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जब पीएम मोदी संसद में वाजिब मुद्दों को छोड़कर सिर्फ कांग्रेस की सरकार में हुई कमियों का बखान करते हो। हालांकि मुद्दा था हृदयनाथ मंगेशकर से जुड़ा। पीएम मोदी ने राज्यसभा को दिए गए संबोधन में ये कहा कि कांग्रेस ने हृदयनाथ मंगेशकर को सिर्फ इसलिए ऑल इंडिया रेडियो से निकाला था क्योंकि उन्होंने सावरकर पर देशभक्ति की कविता बनाकर ऑल इंडिया रेडियो में इसकी प्रस्तुति दी थी। आप पहले सुन लीजिए कि पीएम मोदी ने असल में क्या कहा था, बाद में हम बात करते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमें यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी बड़े भाषण दिए गए और आए दिन हमको जरा समझाया जाता है। मैं जरा आज एक घटना कहना चाहता हूं और ये घटना भी गोवा के एक सपूत की घटना है। गोवा के एक सम्मानीय गोवा की धरती के एक बेटे की कथा है। अभिव्यक्ति के संबंध में क्या होता था, कैसे होता था, ये उदाहरण मैं देना चाहता हूं। व्यक्ति स्वतंत्रता की बातें करने वाले लोगों का इतिहास मैं आज खोल रहा हूं। क्या किया है। लता मंगेशकर जी के निधन से आज पूरा देश दुखी है। देश को बहुत बड़ी खोट है। लेकिन लता मंगेशकर जी का परिवार गोवा का है, लेकिन उनके परिवार के साथ कैसा सलूक किया ये भी देश को जानना चाहिए। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, गोवा का गौरवपूर्ण संतान, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यह था तो उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। आप देखिए, हृदयनाथ जी ने एक इंटरव्यू में बताया, उनका इंटरव्यू अवेलेबल है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जब वो सावरकर जी से मिले कि मैं आपका गीत करना चाहता हूं, तो सावरकर जी ने उनको कहा, क्या तुम जेल जाना चाहते हो क्या? मेरी कविता गाकर के जेल जाना चाहते हो क्या? तो हृदयनाथ जी ने उनकी देशभक्ति से भरी कविता उसे संगीतबद्ध किया। 8 दिन के अंदर उनको ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये स्वतंत्रता की आपकी झूठ बातें देश के सामने आपने रखी है। कांग्रेसी सरकारों ने दौरान किस प्रकार जुल्म हुए, ये सिर्फ हृदयनाथ मंगेशकर जी गोवा के बेटे के साथ हुए ऐसे नहीं, इसकी सूची काफी लंबी है। मजरू सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए 1 साल जेल में बंद कर दिया गया। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया था। प्रसिद्ध संगीतकार किशोर कुमार जी को इमरजेंसी में इंदिरा जी के सामने न झुकने के कारण, इमरजेंसी के पक्ष में न बोलने के कारण उनको आपातकाल में उनको भी निकाल दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि एक विशेष परिवार के खिलाफ
अगर कोई थोड़ी सी भी आवाज उठाता है, जरा भी आंख ऊंची करता है तो क्या होता है, सीताराम केसरी को हम भली भांति जानते हैं। क्या हुआ ये हमें पता है। आपने पीएम मोदी की बात तो सुन ली, अब ये भी सुन लीजिए कि उस बयान की असल सच्चाई क्या है। दरअसल हमें जांच में पता चला कि म्यूजिक डायरेक्टर हृदयनाथ मंगेशकर ने कभी ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की ही नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि हृदयनाथ मंगेशकर का ऑल इंडिया रेडियो से कोई संबंध नहीं था। दरअसल हृदयनाथ मंगेशकर का ऑल इंडिया रेडियो के साथ 1957 में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत 3 गानों की रिकॉर्डिंग हुई थी और चौथे गाने को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। इस जानकारी की विश्वसनीयता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जानकारी खुद हृदयनाथ मंगेशकर ने अपने सहयोगी सुधीर गाडगिल को दी थी, जिसके बाद सुधीर गाडगिल ने ये जानकारी मीडिया माध्यमों से साझा की। अब सार पर आते हैं। आपने पीएम मोदी का भी बयान सुना और इसके बाद खुद हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा साझा की गई जानकारी भी आपके सामने रखी गई, और इन दोनों से पीएम मोदी झूठे हैं या नहीं, या फिर शब्दों की कोई हेरफेर हो गई, क्योंकि हुआ कॉन्ट्रैक्ट था, बताई नौकरी गई। चौथे गाने को लेकर कुछ मसला हुआ था, नाम सावरकर का जुड़ा गया। ऐसे में ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी फिलहाल एक जिम्मेदार पद पर काबिज है, जिससे उन्हें अपने शब्दों को बोलने से पहले मन में ही उसकी तहकीकात कर लेनी चाहिए। नमस्कार।